वेलकम टू आई स्टिचिंग। पार्ट 1 में हमने देखा इस फिश टेल स्कर्ट का कटिंग और यहाँ तक का हमने स्कर्ट रेडी कर दिया था। अभी आगे का प्रोसीजर हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम फुट चेंज कर लेंगे। इसमें वन साइड वाला ऐसे वाला फुट जो होता है वो हमें लगाना है, क्योंकि हमें जिप लगानी है। तो ये देखिए यहाँ तक हमने सिला था। तो इस साइड पे हमें जो स्टिचिंग का मार्किंग है वो कर लेना है, और 7 इंच पे हमें जिप का मार्किंग ले लेना है। हमें आगे साइड पे और पीछे की साइड पे इस तरह से मार्किंग ले लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से हमें जिप को रखना है। जहाँ पे हमारी मार्किंग है वहाँ पे जो जिप का मिडल वाला लाइन है वो वहाँ पे आएगा। इस तरह से जो जिप का मिडल लाइन है वो उस हमारी मार्किंग के ऊपर आएगा। तो पहले हम इस साइड पे से लगाना स्टार्ट करेंगे। ये हमारी हिडन जिप है, मतलब कंसील जिप है। तो इसे लगाना का तरीका हम सीखेंगे। तो यहाँ पे आके इसे जो मार्किंग है हमारा 7 इंच का, वहाँ पे आके हमें इस तरह से टर्न करना है और इसे बीच में लेके आना है। इस तरह से वापस इसे घुमाएंगे और जिप को हमें इस तरह से खोल लेना है। और यहाँ से अभी वापस हम सिलेंगे। अभी ये जो बीच का जो जिप पर फुट है, मतलब जो जिप है, तीत है जिप की, उसे इस तरह से हमें खोलना है और स्टिचिंग करना है। आप देख सकते हैं इसे हम इस तरह से खोल सकते हैं और एकदम अंदर की साइड पे हमें स्टिच करना है। इस तरह से तीत को इस तरह से उंगली से खोल के हम एकदम अंदर की साइड पे स्टिच कर रहे हैं। एक साइड की जिप हमने लगा दी है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसे रखेंगे इसके ऊपर और जिप के ऊपर मार्किंग ले लेंगे कि कहाँ तक हमें इस साइड की जिप को सिलना है। तो हम ये जिप के ऊपर मार्किंग ले लेंगे। अभी हम इस साइड पे से नीचे की साइड पे से जिप लगाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा फुट है वन साइड वाला। तो हमें अभी इस साइड से स्टार्ट करना पड़ेगा। और वैसे वापस जो हमारी लाइन है नीचे की, वहाँ पे वो जिपर का मिडल वाला तीत आया। इस तरह से हमें जिप को रखना है। अब वापस एकदम अंदर की साइड तक हम स्टिच करेंगे और जो जिप के तीत है उसको इस तरह से उंगली से खोल के एकदम अंदर की साइड पे स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम ये कंसील जिप लगा सकते हैं। यहाँ पे बैक टैग कर लेंगे। ये आप देखिए हमारी जिप लग गई है और बिल्कुल भी बाहर की साइड पे जिप दिखाई नहीं देगी। आप देखिए बिल्कुल भी जिप बाहर दिखाई नहीं दे रही है। अब यहाँ पे जहाँ तक जिप लगाई है उसके 1 इंच ऊपर से हमें स्टिचिंग स्टार्ट करना है। तो एकदम जहाँ पे स्टिच है उसी पे रखेंगे और यहाँ से हम स्टिचिंग स्टार्ट करेंगे। और जहाँ पे हमारी स्टिचिंग लाइन है वहाँ पे हमें स्टिच करना है। यहाँ पे हमें एक दूसरे के साथ जॉइंट को मैच करना है और 2 इंच तक सिलना है इस तरह से। और फिर अंदर का जो मेन फैब्रिक है उसे हम इस तरह से अंदर की साइड पे ले लेंगे और हमें सिर्फ अभी अस्तर को ही सिलना है। और इस तरह से हम अभी सिर्फ अस्तर ही सिल रहे हैं। तो जो फ्लेयर है वहाँ पे अस्तर और मेन फैब्रिक हमारा अलग अलग सिलना है। अब जहाँ से हमने अस्तर को अलग कर लिया था और मेन फैब्रिक को अलग कर लिया था, उसके 1 इंच ऊपर से हम वापस स्टिच करना स्टार्ट करेंगे
और मेन फैब्रिक को भी हम स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा स्कर्ट रेडी हो रहा है, जिप लग गई है, दोनों साइड की साइड स्टिचिंग हो गई है। अब हम बेल्ट लगाने का सीखेंगे। हमारा बेल्ट राउंड बेल्ट होगा, वहाँ ऊपर का मेज़रमेंट अलग होगा और नीचे का मेज़रमेंट अलग होगा। ये देखिए जिप में बिल्कुल भी आपको दिख नहीं रहा है जिप, सिर्फ फैब्रिक ही दिखेगा आपको, जॉइंट ही दिखेगा सिर्फ। जो एक्स्ट्रा हमारी जिप है उसे हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमारा दोनों साइड की साइड सीम और ये फ्लेयर रेडी हो गया है। अब हमने 2 कैनवास लिए हैं। ये कैनवास है वो जो हम स्टैंड पट्टी में यूज़ करते हैं, वो वाले कैनवास है। 5x20 इंच का कैनवास फोल्ड करके 2 पीस लिए हैं, आगे का और पीछे का 2 तैयार होगा बेल्ट। तो 2 इंच ऊपर हम इस तरह से एक मार्किंग करेंगे और हम 2 इंच का बेल्ट बनाने वाले हैं, तो 2 इंच का मार्किंग करेगी इस तरह से। कटिंग के वीडियो में आप देखना, ऊपर आई कार्ड में उसका कटिंग दिया हुआ है। तो हमने 2 इंच का छोड़ा था कटिंग बेल्ट का। आप 3 इंच का भी बेल्ट बना सकते हैं, तो कटिंग के टाइम पे आपको 3 इंच छोड़ना है। तो आप ऊपर आई कार्ड और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका पहला पार्ट ज़रूर देखिए। तो इस तरह से हमने इस तरह से राउंड में 2 इंच का बेल्ट तैयार किया है। हमारी वेस्ट 33 इंच है, तो उसका डिवाइड करेंगे 4 से, तो 8.25 आएगा। वेस्ट में हमें बिल्कुल भी सीम अलाउंस नहीं छोड़ना है। अब हमने जो रेडी स्कर्ट किया है उसकी वेस्ट मेज़रमेंट करेंगे, तो वो है 17.5 इंच। 17.5 का हम आधा करेंगे, तो वो आ रहा है 8.75 इंच। तो जो ऊपर का राउंड है वहाँ पे हमें 8.75 इंच का मार्किंग करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा राउंड बेल्ट रेडी हो जाएगा। और इस तरह से दोनों मार्किंग को हमें इस तरह से ड्राइंग कर लेना है और यहाँ पे एक्स्ट्रा 2 इंच छोड़ के वापस एक लाइन हमें ड्रॉ कर लेनी है। और इस तरह से हमें बेल्ट को कट कर लेना है। हमारा 2 बेल्ट कट होगा, एक आगे का बेल्ट और एक पीछे का बेल्ट। ये राउंड बेल्ट कट होगा, वहाँ पे ऊपर की साइड पे 33 इंच की वेस्ट बनेगी और नीचे 35 इंच की वेस्ट रेडी होगी। आप देख सकते हैं हम यहाँ पे मार्किंग ले लेंगे और इस दोनों बेल्ट को हमें अलग कर लेना है। जो हमने पहले स्टिच लगाई थी तो इसको हम अलग कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा दोनों बेल्ट रेडी हो चुका है। अभी हमें इसे फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेना है। फैब्रिक बहुत ही कम है, तो हम इसे इस तरह से जितना भी बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हमें इस तरह से यूज़ कर लेना है फैब्रिक। तो अब हमें इतना एक्स्ट्रा छोड़ के कट कर लेना है दोनों बेल्ट को। फैब्रिक के 4 पीस कट होंगे, 2 ओरिजिनल जो हमारा फैब्रिक है उसका और दूसरा हम 2 पीस अस्तर में से कट करेंगे, क्योंकि कपड़ा नहीं है तो 2 पीस हम अस्तर में से कट करेंगे। तो ये अस्तर है उसका हम इस तरह से देखिए, पहले फैब्रिक को जो बेल्ट कटा है उसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और 2 पीस निकालने के लिए इस तरह से रखेंगे। तो हमारा 2 पीस रेडी हो जाएगा अस्तर का फैब्रिक का। तो इस तरह से हमारा बेल्ट के 4 पीस रेडी हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इसके 2 पीस और पीछे की साइड के बेल्ट के 2 पीस। इस तरह से हमारा बेल्ट रेडी हो गया है। अभी इस तरह से हमें जो नीचे का फैब्रिक है उसको इस तरह से हमें टर्न कर लेना है। ये जो 35 इंच की जो वेस्ट थी जहाँ पे, वो वाली हमें इस तरह से टर्न कर लेनी है। और जहाँ पे भी हमने मार्किंग किया था वहाँ चॉक से इस तरह से हम निशान ले लेंगे। तो स्टिचिंग के टाइम हमें ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से जो ये वाली वेस्ट है नीचे की, उसे इस तरह से वहाँ पे फैब्रिक को हमें टर्न कर लेना है। अब हमें इसे स्टिचिंग करना है। तो जो हमने टर्न किया था प्रेस की मदद से, वहाँ पे पहले हम एक स्टिच कर लेंगे।
दोनों बेल्ट में इस तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। आपको मैं सिर्फ एक ही दिखाती हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से अस्तर के ऊपर बेल्ट को रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। तो दोनों पीस को मैं इस तरह से रेडी कर लूँगी। इस तरह से हमारा दोनों बेल्ट रेडी हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे और वहाँ पे नॉच कर लेंगे जिससे वो टर्न होए। क्योंकि हमारा राउंड है तो हमें थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। तो दूसरे में भी हम इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। और नॉचेस कर लेंगे और फैब्रिक को इस तरह से टर्न करके बेल्ट को इनसाइड आउट टर्न कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों बेल्ट आगे और पीछे के राउंड वाले रेडी हो गए हैं। अब इसे हमें जॉइंट करना है, तो जॉइंट करना सीखेंगे हम। जो एक्स्ट्रा सीम अलाउंस है उसको ट्रिम करेंगे, एक जैसी ही रखनी है। अब यहाँ पे जो हमने मार्किंग लिया था उसे हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे तो आपको पता चले कैसे हमें इसे जॉइंट करना है। ये आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे जो मार्किंग था उसे ले लिया है। इसके ऊपर भी हम इस मार्किंग को ले लेंगे। तो हमारी स्टिचिंग लाइन यहाँ पे जो थी वो आ गई है। अब इसे हमें इस तरह से रखना है, दोनों की राइट साइड टुगेदर रहेगी और यहाँ का मार्किंग और यहाँ का मार्किंग जो है उसे मैच करना है। और इसे हमें इस तरह से जॉइंट कर लेना है बेल्ट को। मार्किंग से मार्किंग हमें मैच करके इस तरह से जॉइंट कर लेना है। तो ये हमारा बेल्ट जॉइंट हो गया, आप देख सकते हैं। और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट कर लेंगे। इसे हमें ओपन कर लेना है यहाँ से। कभी भी बेल्ट हमें खोलनी है तो हमें ये कपड़ा काम में आएगा। अगर हमें लूज़ करना है स्कर्ट, देखिए यहाँ पे भी हमने 2 इंच छोड़ा था, तो ये लूज़ करने के लिए हमें काम आएगा। अभी बेल्ट लगाने के लिए इस तरह से अंदर की साइड पे हमें रखना है, मिडल में से जो मिडल की सीम है वहाँ से हम इस तरह से बेल्ट लगाना स्टार्ट करेंगे। अंदर की साइड से जो रॉन्ग साइड है वहाँ से हम बेल्ट लगाएंगे और पूरा बेल्ट लगा लेंगे। आप देखिए इस तरह से हमने बीच वाली सीम से बेल्ट लगाना स्टार्ट किया है और वो भी रॉन्ग साइड से हम बेल्ट लगा रहे हैं। एक साइड पे इस तरह से लगा लेंगे, यहाँ पे बैक टैक करेंगे। ये यहाँ का एक साइड का बेल्ट लग गया है। अभी वापस हमें मिडल से ही स्टार्ट करना है, तो इसे इस तरह से उल्टा कर लेंगे अभी। तो वापस हम यहाँ मिडल में से ही आधा बेल्ट वापस इस तरह से जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से अंदर की साइड पे हमने पूरा बेल्ट इस तरह से जॉइंट कर लेना है। तो ये देख सकते हैं हमारा बेल्ट लग गया है अंदर की साइड से। आप देखिए बेल्ट हमने पूरा लगा दिया है। इसे टर्न करेंगे तो वो राइट साइड पे इस तरह से आ जाएगा। अब हम इस साइड के ऊपर यहाँ पे इस तरह से टर्न करेंगे बेल्ट को और यहाँ पे स्टिच कर लेंगे इस तरह से, इस तरह से, और एक्स्ट्रा जो भी है कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से हम इसे टर्न कर रहे हैं। तो ये देख सकते हैं हमारा यहाँ का बेल्ट इस तरह से रेडी हो जाएगा।
और इस साइड पे जो हमने रेडी किया वहाँ पे इस तरह से आई लगेगी। यहाँ पे मेरे पास इस टाइप की आई है तो मैं बाद में लगा लूँगी, लेकिन अगर आप इस टाइप की आई को यूज़ करने वाले हैं तो आपको अभी यहाँ पे अंदर ही इस तरह से यहाँ पे ही अभी लगा देनी है। यहाँ पे ये जो मार्किंग है वहाँ पे अभी आपको लगा लेनी है इस आई को। मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास इस टाइप का है तो मैं ये बाद में भी स्टिच कर सकती हूँ। अब हमें बेल्ट को ऊपर की साइड से इस तरह से स्टिच कर लेना है तो हमारा बेल्ट स्कर्ट के साथ फिक्स हो जाएगा। बिल्कुल हम धारी के ऊपर जो कॉर्नर है वहाँ पे एकदम धारी के ऊपर स्टिच करेंगे तो हमारा बेल्ट जो है वो स्कर्ट के ऊपर लग जाएगा। जब हम मिडल में आएंगे तो आपको देखना है जो बीच का जो जॉइंट है वो बाहर दिखे नहीं, तो उसे इस तरह से आप देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ आपको कैसे फोल्ड करना है इसे। देखिए इसको यहाँ पे और इसको इस तरह से अंदर की साइड पे आपको जो जॉइंट है इसे अंदर रख देना है। ये जॉइंट जो है मिलने चाहिए। और ये जो हमने एक्स्ट्रा सीम अलाउंस बेल्ट में रखी थी, तो कभी भी हमें स्कर्ट को लूज करना है तो ये बेल्ट को हम आसानी से खोल सकते हैं। ये देख रहे हैं हमारा बेल्ट लग गया है। इस साइड पे हमें इस वाला हुक लगाना है, ये मैं बाद में लगाऊंगी क्योंकि मेरे पास इस टाइप का है। अगर आप इस टाइप के हुक लगाने वाले हो तो आपको अभी यहाँ पे लगा देना है, इस यहाँ पे अभी ही आपको लगा देना है। और लगाने के बाद आपको इस तरह से बंद करके यहाँ पे इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। मैं इस तरह से बाद में लगा लूँगी। ठीक है, तो हमारा बेल्ट आप देख सकते हैं, राउंड बेल्ट हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही आसानी से हमने बेल्ट लगा लिया है। अब हमें हेम को स्टिच करना है, जो फ्लेयर है उसको हमें स्टिच करना है। तो जो अंदर की जो लाइनिंग की जो फ्लेयर है, हमारा लाइनिंग का जो स्कर्ट बना है अंदर वाला, उसमें तो हम इस तरह से सिंपल 2 फोल्ड कर लेंगे, आधा और फिर आधा इंच का। और अंदर की हेम हम इस तरह से बहुत ही इजी वे में हमें स्टिच कर लेनी है। जो स्कर्ट का लाइनिंग का पीस है उसकी हेम हम इस तरह से ही फिनिश कर लेंगे। मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा ही दिखा रही हूँ क्योंकि लंबा वीडियो हो जा रहा है। तो इस तरह से हम स्कर्ट की हेम लाइनिंग वाली इस तरह से हम रेडी कर लेते हैं। अब हम इस तरह से कपड़ा लेंगे और जो स्कर्ट का मिडल है उसे यहाँ पे मिडल को यहाँ पे हमें रखना है इस तरह से। अब हम यहाँ का हेम है उसका पट्टा रेडी करेंगे, जो उसको पलटाना है, उसे जो पट्टी है हमें यहाँ से काटनी है। इस तरह से हम नीचे की हेम की पट्टी रेडी कर रहे हैं कपड़े में से। मेरे पास कपड़ा नहीं था तो मैं अस्तर के कपड़े में से बना रही हूँ। मैं 2.5 इंच की बेल्ट बना रही हूँ फोल्ड करने के लिए। आपको जितनी रखनी है आप रख सकते हैं। ये आगे के लिए एक कटिंग कर रही हूँ, पहले आगे का फ्लेयर कट कर रही हूँ और ये फिर इस तरह से रख के पीछे की भी मैं बेल्ट की पट्टी निकाल रही हूँ स्कर्ट को फोल्ड करने के लिए। अब जो एक्स्ट्रा थोड़ा सा बाकी था वो इस तरह से रख के उसको भी हम कट कर लेंगे क्योंकि हमारा घेरा बहुत बना है नीचे स्कर्ट का। तो जितना यहाँ तक का हमने कट कर लिया था तो बाकी का कट करके बेल्ट को जॉइंट लगा देंगे। वो भी हम 2.5 इंच का सेम कटिंग कर लेंगे आगे और पीछे के लिए। ये आगे के लिए बेल्ट की 2 जॉइंट कट कर रहे हैं और ये पीछे की साइड की बेल्ट की जॉइंट कट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम पूरा एक राउंड रेडी करेंगे। आप देख सकते हैं, देखिए इसको हमें जॉइंट करना है, इसको इस तरह से जॉइंट करना है। तो जॉइंट करने के लिए हमें इस तरह से रखना है तो ये राउंड रेडी हो जाएगा। स्कर्ट की हेम को रेडी करने के लिए हम अलग से पट्टी लगा के स्कर्ट की हेम को रेडी करेंगे।
तो आगे और पीछे के लिए 2 अलग अलग पट्टी हम रेडी करेंगे, आप देख सकते हैं। इस तरह से हम रेडी करके एक्स्ट्रा जो भी है कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये रेडी हो गई है हमारी हैम की पट्टी। और इसका मिडल निकाल लेंगे, ये हमने मिडल निकाल लिया है। तो फिर यहाँ से जो अंदर में जो पार्ट मुड़ने वाला है उसको पहले से ही हम फोल्ड करके इस तरह से रेडी कर लेंगे। ये आप बाद में भी कर सकते हैं, इससे पहले से ही रेडी कर रही हूँ। दोनों पट्टी जो है आगे और पीछे की, उसकी ऊपर की साइड को मैं इस तरह से पहले से ही फोल्ड कर रही हूँ। अब जो स्कर्ट का मिडल का पार्ट है वहाँ पे हम इस तरह से नॉच लगा देंगे और मिडल से मिडल को मैच करके इस तरह से हमें ये पट्टी जो है फोल्ड करने की वो रखनी है। और यहाँ पे जब साइड सीम आएगी वहाँ से थोड़ा सा छोड़ के हमें ये हमारी जो पट्टी हमने बनाई है वो हम स्टिच करेंगे स्कर्ट के घेरे के ऊपर। इस तरह से हम स्कर्ट की पट्टी जो बनाई है उसको एक साइड से दूसरी साइड तक स्टिच कर लेंगे। बीच में थोड़ा सा गैप हमें छोड़ना है, वो हम बाद में जॉइन कर लेंगे। ये मैं आगे की लगा रही हूँ अभी। ये देखिए यहाँ तक हमें लगा देनी है। और उसी तरह से मैं अभी पीछे की साइड की भी पट्टी लगा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं पीछे की साइड की भी मैंने इस तरह से पट्टी लगा ली है। ये देखिए यहाँ तक पे आके मैंने इसे लगा दिया है। अब इन दोनों को हमें इस तरह से जॉइंट करना है और मार्किंग ले लेना है कहाँ तक वो एक दूसरे के साइड जॉइंट हो रही है, और फिर से मार्किंग के ऊपर से स्टिच कर लेना है इस तरह से। और एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और फिर हमें वापस जो बाकी था मिडल का पार्ट वो इस तरह से स्टिच कर लेना है। तो पूरे राउंड में इस तरह से हमारी दूसरी साइड पे भी हम ऐसा ही करेंगे। तो इस तरह से पूरे घेरे पे हमारी उसी सेम शेप में हमारी हेम की पट्टी लग गई है। तो अब इसे पलटाने में बहुत ही आसानी होगी। आप देखिए इसको भी हम कट कर लेंगे और यहाँ पे जो बाकी है उसे स्टिच कर लेंगे। इस तरह से हेम करने में बहुत ही आसानी से वो पलट जाती है और कभी भी इनसाइड आउट टर्न नहीं होती। अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से जितनी भी सीम अलाउंस है उसे नीचे की साइड पे रख के एक यहाँ पे स्टिच कर लेंगे पूरे में। अब इसे हम अंदर की साइड पे पलटा लेंगे पूरी पट्टी को और एक ऊपर टॉप स्टिच यहाँ पे हमें कर लेनी है, जिससे हमारी पूरी हेम रेडी हो जाएगी। और एकदम शेप बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं हमारा स्कर्ट का नीचे की हेम का। मैं आपको बता देती हूँ एकदम फास्ट में। आप देखिए पूरी हेम हमारी रेडी हो गई है। तो आप देख सकते हैं हमारी हेम जो है नीचे की स्कर्ट की घेरा एकदम मस्त बन गया है। तो इस तरह से आपको घेरा रेडी करना है। तो आप देखिए हमारा स्कर्ट रेडी हो गया है। बेल्ट भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है और उसकी हेम भी बहुत ही अच्छी बनी हुई है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. Press bell icon so you can get new video notification. Thank you for watching. Keep watching.